हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री लोचा पर। मेरा नाम है विक्रम और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग सेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, ग्रुप कन्वर्जन। क्या है ग्रुप कन्वर्जन? यदि मैं बात करूं ग्रुप कन्वर्जन की, इसको समझ लेते हैं एक छोटा सा टॉपिक, उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी मजा आएगा हमें। कन्वर्जन क्या है? ये टू टाइप्स का होता है। एक यदि मैं बात करूं तो क्या होता है, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। क्या होता है? इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। और दूसरा टाइप होता है इंटर ग्रुप कन्वर्जन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन की। क्या होता है इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन? जैसे यदि इसमें मुझे क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, यदि मैं इसकी बात करूं तो जैसे यदि मैं बात करूं कि मुझे यदि दे दिया गया कि परसेंटेज W/V मुझे है गिवन। अब मुझसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन की जो है वो आप मोलेरिटी फाइंड आउट करो। क्या करो? मोलेरिटी फाइंड आउट करो। और अब हम पहले लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म्स के पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स कौन कौन सी होती है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन कौन सी होती है। तो हमने वहां पढ़ा था कि जो परसेंटेज W/V है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और जो वो मोलेरिटी है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो कन्वर्जन होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता था कि दोनों हमें एक टेम्परेचर जो गिवन हो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो और जो हमसे पूछा जाए वो भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। जैसे मुझसे पूछा जाए कि परसेंटेज W/W यदि गिवन है किसी सॉल्यूशन की, और अब पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन की जो है वो मोलेलिटी फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? मोलेलिटी फाइंड आउट करो। तो इस तरीके का जो कन्वर्जन होगा वो क्या कहलाएगा? इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। टेम्परेचर डिपेंडेंट में कन्वर्ट होगी। अब बात करते हैं इंटर ग्रुप कन्वर्जन की। इसमें क्या होता है कि जो हमें गिवन होगी वो टेम्परेचर या तो डिपेंडेंट होगी या इंडिपेंडेंट होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि हमें जो गिवन है वो परसेंटेज W/V, ये टर्म्स हमें गिवन है और हमसे जो पूछा जाए वो क्या पूछा जाएगा? मोलेलिटी। क्या पूछा जाए? मोलेलिटी। इसका मतलब एक जो गिवन टर्म है वो हमें क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो पूछी गई है वो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो इस तरीके का कन्वर्जन क्या कहलाएगा? इस तरीके का कन्वर्जन इंटर ग्रुप कन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि जैसे जो मोलरिटी दी जाए और परसेंटेज W/V पूछ लिया जाए। अब होता क्या है कि इंटर ग्रुप कन्वर्जन में एक समस्या आती है और उस समस्या से बाहर निकलने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए। और वह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या है? क्या होगी हमारे पास? क्वेश्चन में दी जाएगी डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी जाएगी। और क्या होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? वो होती है मास बाय वॉल्यूम। अब हमें किसी सॉल्यूशन का यदि मास और डेंसिटी पता है तो हम उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, और हमें यदि वॉल्यूम और डेंसिटी पता है तो हम उस सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया इसका बेसिक फंडा। अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि जो अभी हमने ये समझा और इससे पहले के लेक्चर में जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखे हैं वो सारे किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो आइए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मेरे पास यदि दे रखा हो कि 20% एक्वस यूरिया ले लेते हैं, यूरिया सॉल्यूशन। अब इसका मुझे पूछा जाए कि इसकी जो है वो मोलेरिटी निकालो। इसकी जो है वो मोलेरिटी फाइंड आउट करो। ठीक है। तो अब सबसे पहले यदि मैं बात करूं कि जो मुझे ये टर्म दे रखी है 20% एक्वस यूरिया, इसका मतलब क्या होगा? अब हमें पता है कि जो परसेंटेज ये जो है वो हमें दे रखी है परसेंटेज W/V। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो सॉल्यूट है, यूरिया जो है वो एक सॉल्यूट है, और वो सॉल्यूट कैसा होता है?
सॉलिड होता है, और जो हम ऊपर क्या लेते हैं, वेट लेते हैं, और वेट किसका आएगा, सॉलिड का आएगा, और नीचे क्या लेते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है एक्वस दे रखा है, इसका मतलब वाटर, और वाटर कैसा होगा, लिक्विड, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड होगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो हमें गिवन कंसंट्रेशन टर्म्स है वो परसेंटेज W/V दे रखी है। अब बात करते हैं मोलरिटी की, कैपिटल M की। किस तरीके से लिखते हैं कैपिटल M को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। ये सब चीजें हम मोलरिटी वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं कि जो हमें दे रखा है कि 20% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है। परसेंटेज W/V में, W/V वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो इसका मतलब है कि 20 ग्राम यूरिया, क्या है इसका मतलब, 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 100 ग्राम नहीं होगा, सॉरी, वॉल्यूम है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, H2O, एक्वस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, H2O। इसका जो मतलब है, ये जो एक सिंगल टर्म लिखी हुई है 20% एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, उसका मतलब होता है 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट होता है 100 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मोलरिटी। अब हमें मोलरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जबकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितने लीटर में, 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलरिटी होगी। और यहाँ हमें क्या दे रखा है, वेट दे रखा है, और वेट कितने ml में दे रखा है, 100 ml में। तो हमें किस में निकालना है, 1000 ml, यानी 1 लीटर में, 1 लीटर में हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम यूनिटरी मेथड से करेंगे इसको। तो कैसे होगा कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 20 ग्राम यूरिया, 20 ग्राम यूरिया। 100 ml सॉल्यूशन में यदि 20 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है तो 1 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया प्रेजेंट होगा, सिंपल है, 20 डिवाइड बाई 100 ग्राम, ठीक है, यूरिया प्रेजेंट होगा। अब हमें कितने में निकालना है, 1000 ml में निकालना है। 1000 ml सॉल्यूशन में हमें निकालना है, तो कैसे होगा, 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये क्या आ गया हमारे पास, 200 ग्राम ऑफ यूरिया, 200 ग्राम यूरिया आ गया। अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, जबकि हमारे पास क्या दे रखा है, वेट दे रखा है सॉल्यूट का। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाले जाते हैं मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब बात आती है यूरिया के मोलर मास की। तो यूरिया का जो है मोलर मास वो होता है 60, कितना होता है, 60। यूरिया का जो मोलर मास है वो होता है 60। तो अब हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वो आएगा, मास हमारे पास कितना है 200 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमारे पास कितना है 60 ग्राम पर मोल। यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आएंगे मेरे पास 10/3 मोल। क्या आया, 10/3 मोल। अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो मोलरिटी, हमने जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो पहले से 1 लीटर ले लिया है। अब मुझे निकालना है मोलरिटी, कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 10/3 डिवाइड बाई वॉल्यूम हमारे पास कितना है 1 लीटर, क्योंकि हमने यहाँ यूनिटरी मेथड से 1000 ml में ये यूरिया का वेट कैलकुलेट कर दिया था। तो यहाँ जो है वो 1 लीटर, इसका मतलब जो इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी आएगी वो आएगी 10/3 मोल, 10/3 मोलर इसकी जो है मोलरिटी आएगी। इस तरीके से हम
एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे और चीजें समझ में आएगी, बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अगला एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? अगला एग्जाम्पल है या अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दे रखा है 2 मोलल एक्वस NaOH सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। और इसकी हमें निकालनी है, क्या निकालनी है? हमें परसेंटेज W/W टर्म निकालनी है। हमें ये चीज जो है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले बात करते हैं 2 मोलल। मोलल दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? मोलेलिटी है। क्या है ये? मोलेलिटी है। मोलेलिटी मीन्स स्मॉल m। यही अगर मोलर दे रखा होता, क्या दे रखा होता? मोलर दे रखा होता तो ये होता मोलेरिटी यानी कैपिटल M। यहाँ गलती मत करना, मोलल लिखा हुआ हो तो मोलेलिटी होगी और मोलर लिखा हुआ हो तो मोलेरिटी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ जो है वो मोलेलिटी दी हुई है, और मोलेलिटी क्या होती है? 2 मोलल मीन्स, हमने मोलेलिटी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि 2 मोलल मीन्स होता है 2 मोल जो है NaOH के वो प्रेजेंट हैं। किसमें प्रेजेंट है? 2 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ रखा है कि मोलेलिटी क्या होती है। ये जो है ये सॉल्वेंट है, इस बार याद रखना सॉल्यूशन नहीं है। ये जो वेट आया ये सॉल्वेंट का है। अब हमें बात करते हैं परसेंटेज W/W की। तो परसेंटेज W/W का फॉर्मूला क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैसे मिलेगा? यहाँ हमें मोल दे रखे हैं, तो मोल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मास में कन्वर्ट करेंगे। तो मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हमें 2, मास हमें कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है NaOH का? हम सबको पता है कि Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। इसको यदि टोटल करेंगे तो आ जाएगा 60। अब यहाँ से यदि मैं मास ऑफ सॉल्यूट निकालूं तो वो आएगा X आएगा, सॉरी 60 नहीं आएगा, सॉरी इसका जो होगा वो 40 आएगा। 23 प्लस 16 प्लस 1 40। तो अब यहाँ जो मैं वैल्यू रखूंगा इसका यदि 40, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 ग्राम्स जो आया। ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूट आया हमारे पास। अब बात आती है मास ऑफ सॉल्यूशन की। परसेंटेज W/W निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, जबकि हमारे पास क्या आ चुका है? मास ऑफ सॉल्यूट आ चुका है और मास ऑफ सॉल्वेंट है हमारे पास। हमें पता है कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूशन मिलकर बना होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में यदि यहां लिखूं तो क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? अब यहां यदि मैं बात करूं मास ऑफ सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूट का कितना है? 80 ग्राम। कितना है? 80 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है हमारे पास? 1000 ग्राम। इसको ऐड करूंगा तो 1080 ग्राम। ये जो आया हमारे पास, ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन आया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना आ गया? 1080, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में यदि ये वैल्यू पुट करूं मैं तो क्या आएगी? ये मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 80 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1080 ग्राम। ये आएगा हमारे पास परसेंटेज W/W। 80 डिवाइड बाई
1080 करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.14। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 7.14 परसेंटेज W/W। ये जो सॉल्यूशन है वो कितना, इसकी जो कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी 7.4 परसेंटेज W/W। तो इस तरीके से हम, ये हमने जो पढ़ा, एक बात और, ये जो पढ़ा हमने, ये क्या है, मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और जो परसेंटेज W/W है ये भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब दोनों टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब ये जो हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा हमने, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। क्या पढ़ा हमने, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें भी परसेंटेज W/V क्या था, टेम्परेचर डिपेंडेंट, और मोलेरिटी निकालनी थी, वो मोलेरिटी भी क्या थी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो वो वाला एग्जाम्पल भी किसका था, इंट्रा ग्रुप कन्वर्जन का। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंटर ग्रुप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन को लेकर। ये बिल्कुल बेसिक है, जिसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि इंटर ग्रुप कन्वर्जन क्या होता है, इंटर ग्रुप कन्वर्जन क्या होता है, और वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं या पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी वापस अप्लाई करने का भी मौका मिल जाता है। और अगले लेक्चर में हम मिलते हैं इंटर ग्रुप कन्वर्जन के क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद सारे क्वेश्चन आएंगे मिक्स में, कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे होंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।